हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स। बाल बगीचा क्लास में फिर से एक बार आपका वेलकम है। बाल बगीचा की इंग्लिश क्लास है। आज मैं बच्चों को सिखाऊंगी दिस दैट। बहुत ही आसान तरीका है सीखने का बच्चों के लिए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने एक वर्कशीट बना रखी है दिस और दैट का। दिस दैट का यूज कैसे होता है, तो सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूँगी कि दिस का मतलब होता है जो थिंग्स पास हो, आपके नज़दीक हो, उसमें दिस लगाना है। तो और दैट का मतलब होता है जो थिंग्स आपके नज़दीक नहीं है, यानी कि आपसे दूर है, तो उसमें आप दैट लगाएंगे। तो चलिए देखिए दिस में क्या किया है हमने। हमने एक बुक की पिक्चर बना रखी है। मान लीजिए ये बुक है, ABCD या कुछ भी लिखा हुआ है, बुक की पिक्चर हमने बना रखी है। आई होप की पिक्चर अच्छी नहीं बनी है, पर मैंने एक पिक्चर बनाने की कोशिश की है। ये बुक है, तो ये बुक ना सेंटेंस के पास है, तो बुक पास है, तो इसीलिए यहाँ पर दिस का यूज किया गया है। दिस इज अ बुक, यानी कि थिंग्स पास में हो तो लगाएंगे दिस इज इसलिए यूज कर रहे हैं, एक एक थिंग्स है। अब ये घर, घर तो पास में है, देख रहे हैं, तो यहाँ इसका सेंटेंस बना है दिस इज अ हाउस। मैंगो, ये भी पास में है, दिस इज अ मैंगो। फ्लावर, ये भी पास में, दिस इज अ फ्लावर। काइट, ये भी पास में है, दिस इज अ काइट। मेरा पिक्चर बनाने का ये था मतलब कि इस साइड जो पिक्चर है वो पास के लिए हो गया। मैंने कोशिश की है कि दिखाने के लिए ये पास में है। अब चलिए दिस का तो आपने समझ लिया, अब हम दैट का समझाते हैं आपको। दैट यानी कि मैंने पहले भी कहा कि जो थिंग्स आपसे दूर हो, तो यहाँ जो आपने दिस में जो देखी आपने काइट, वो पास में थी, देखो पास में है ना। और दैट वाली काइट जो है ना वो बच्चे बहुत दूर है, यानी कि स्काई में वो उड़ रही है। तो काइट्स कहाँ, अक्सर स्काई में ही हम उसको फ्लाई करते हैं। तो चलिए, तो हमारी पहुंच से दूर हो जाती है ना, तो हमने यहाँ पर सेंटेंस बनाया है दैट इज अ काइट, यानी कि वह पतंग है। और पिक्चर इधर दिया है, तो इसका मतलब ये दूर है। अब देख रहे हैं बर्ड की पिक्चर। बर्ड तो आपके पहुंच से दूर होती है, जरा से भी अगर आपने छूने की कोशिश की या फिर पकड़ने की तो फुर्र उड़ जाती है ना, फुर से, यानी कि वो आपके पहुंच से दूर है। तो हमने सेंटेंस यूज किया है दैट इज अ बर्ड, वह एक चिड़िया है। अब ट्री, कुछ पेड़ हमसे दूर भी रहते हैं। आजकल हर किसी के घर में ना पेड़ नहीं होता है, गमले में प्लांट होते हैं बच्चों। पेड़ होता है ना, गांव में होता है, वो भी घर से थोड़ा सा दूर होते हैं, पास नहीं रहते हैं। तो इसलिए पेड़ दूर है, तो पेड़ को हम इंग्लिश में ट्री बोलते हैं। तो हमने सेंटेंस बनाया है दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। अब ये अम्ब्रेला है, ये तो ऐसे ही मैंने बना दिया है पिक्चर। दैट इज एन अम्ब्रेला। अब आप पूछोगे एन, मैंने पहले भी आपको समझा रखा है कि भावेल्स में एन लगते हैं, तो अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर यू है, तो हमने एन का यूज किया। मतलब एक थिंग्स है, तो अगर भावेल्स है तो हम एल लगाएंगे। चलिए अम्ब्रेला दूर है, दैट इज एन अम्ब्रेला। अब ये वायलिन की पिक्चर है, ये घर में मान लो आपसे, आपकी पहुंच से दूर है, पास भी हो सकता है, बट सेंटेंस के लिए हमने इसको दूर रखा है। दैट इज अ वायलिन, यानी कि वह एक वायलिन है। तो बच्चों इस तरह से अभी मैंने आपको इस वर्कशीट से समझाने की कोशिश की दिस और दैट क्या होता है और हमें कहाँ यूज करना है दिस और दैट को। तो आई होप इस क्लास से आपने दिस दैट समझ लिया होगा। अगर आपके समझ में थोड़ा सा भी आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते, तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय पेरेंट्स।